हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके अनसेट इमोशंस क्या हैं, उनके अनसेट फीलिंग्स क्या हैं। ऐसी फीलिंग्स जो कभी उन्होंने कही नहीं पर फील तो करते हैं, ठीक है। तो हम उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, जो वो बताते नहीं है, बोलते नहीं है, कहते नहीं है, पर फील करते हैं। तो आज रात क्या है उनके अनसेट इमोशंस हम देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना है 9105522155 में, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, उनके अनसेट इमोशंस, अनसेट फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो उनको बता नहीं रहे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, वो क्या सोच रहे हैं आज रात, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द चैरियट, कुछ कार्ड्स निकल गए हैं, ले लेते हैं। 4 ऑफ कप्स एंड यहां पर है 10 ऑफ सोट्स, यहां पर है एस ऑफ सोट्स। ओके, यहां पर है द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोट्स एंड यहां पर हाई प्रिस्टिस, 7 ऑफ सोट्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, दिख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेते हैं कि अच्छे से कार्ड्स दिखें, ठीक है। ओके, नाउ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, जो जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। तो ये जोडिक साइंस मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। वैसे ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स कैसे भी आपसे या आपके पार्टनर से। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने को लेकर सोच रहे हैं, ये मूव ऑन कर रहे हैं आपसे। हाँ, आपको थोड़ा सा शॉक लग रहा होगा, लेकिन तकलीफ हो रही होगी, पर दिख रहा है ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को आपसे निकालकर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पता है क्या हाल हो रहा है आपके पार्टनर का? यहाँ पर वो 24 आवर्स, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो, हर समय आप इनके माइंड में चल रहे हो। चाहे ये उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि रात में चल रहे हैं या खाली हो रहे हैं तो चल रहे हैं, या होता है ना जब इंसान का माइंड जब फ्री होता है, जब करने को कुछ नहीं होता है, जब रिलैक्स कर रहा होता है, तब सोचता है। नहीं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अगर ये दिन में भी काम कर रहे हैं, सुबह भी काम कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, यहाँ पर 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे आप इनके दिमाग में चल रहे हो। इवन अगर ये सोते हैं ना, तो भी इनका माइंड एक्टिव होता है, तो भी ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं। हाँ जी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये कोशिश तो कर रहे हैं कि आपसे मूव ऑन किया जाए, या आपसे दूर रहा जाए, या आपके बारे में ना सोचें, पर सोच में किसी का जोर है क्या? मतलब जो भी थॉट्स आते हैं वो तो आते ही है ना, हम चाहें ना चाहें कुछ थॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब वो बात अलग है कि आप थॉट्स को, अगर जैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आप निकाल सकते हो,
मेडिटेशन के थ्रू, या डाइवर्ट कर सकते हो माइंड को कैसे भी। बट जो थॉट्स आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि दिमाग ना रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, माइंड रिलैक्स नहीं कर रहा है, बस आप ही चल रहे हो। और एक टेंशन चल रही है, ठीक है, इनके मन में टेंशन चल रही है आपको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहे हैं। दूर तो कर चुके हैं ऑलरेडी, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी एक्शंस की वजह से, कैसे भी दूर तो कर चुके हैं, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस समय तो कर दिया इन्होंने दूर, आपसे दूरियां बना ली, डिस्टेंस क्रिएट कर ली, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब दूरियां इनको अच्छी नहीं लग रही है, अब चुभ रही हैं। अब लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। ये करें तो क्या करें, अब इनको क्या करना चाहिए। तो लिटरली माइंडसेट इनका मुझे इस टाइप की एनर्जी दिखा रहा है कि अब मतलब हाँ, थॉट्स बहुत आ रहे हैं, मतलब इनको रहा नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे पहले भी इनके कनेक्शन हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट जो आपके लिए इनकी फीलिंग्स हैं, जो आपके लिए इनके इमोशंस हैं, या फिर जिस तरीके से आप इनके लिए वैल्यू रखते हो, मैटर करते हो ना, तो वहां यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब ये समझ पा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, देखो आज तक बहुत ज्यादा थॉट्स में रहते हो, आपकी थॉट्स इस कदर इनके दिमाग में छाए हैं कि आप वो कुछ नहीं कर सकते, वो चाहकर भी आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए डेफिनेटली ये दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं किसी के भी सामने, और इवन करना भी नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से क्या ही हो जाना है, मतलब और भी, क्योंकि यहाँ पर ना इनको अफसोस हो रहा है जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने, इनसे मिस्टेक हुई है, डेफिनेटली इनसे मिस्टेक हुई है। और ये मिस्टेक, ये मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि रिग्रेट करते हुए, मिस्टेक, इतनी बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने इतना अच्छा, इतना लवेबल पार्टनर खो दिया या खो दी, ठीक है। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत मिस करते हैं, पता है वो आपको इतना मिस करते हैं, आपके एफर्ट्स, आपने जितना किया है ना इनके लिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका पास्ट में बार बार इनका इग्नोर करना, आपका कॉल करना, अगर ये कॉल ना उठाए तो 10-10, 20-20 बार आप कितने बार कॉल कर दो, ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे, इनकी फिक्र करना, इनका ख्याल रखना, इनको लेकर ना इतना मिस, आपने बहुत मिस किया, पल पल हर चीज आपने इनकी फिक्र की है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी वो ऐसा देख रहे हैं कि आप सेलिब्रेशन के मोड में हो, आप हैप्पीनेस है, आपका फोकस चेंज हो चुका है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद पर फोकस करने लगे हो, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो। तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है, यस, इनको तकलीफ हो रही है आपको बदलता देख, आपको चेंज होता देख, इनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं वो अफसोस मना रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि एक्चुअली आपने अब डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप दूर जा चुके हो, या डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, मतलब इनको ना बुरा लग रहा है आपसे दूरी बनाकर, ये खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो बार बार इनको आपके खिलाफ ना भड़काते रहे हैं। यस, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई ऐसा कोई हो सकता है, या कोई भी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो आपके अगेंस्ट ना, चाहे वो डायरेक्ट वे में बोले या इनडायरेक्ट वे में बोले, आपके अगेंस्ट भड़काना, आपके अगेंस्ट करना, आप, और जिससे ना इंसान और भी गुस्से में आ जाता थे ये, या और भी आपकी तरफ गलत बिहेवियर रखते थे, या गलत तरीके से आपको ट्रीट करते थे। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हो सकता है इन्होंने कुछ लोगों की बातों में आके, इन्फ्लुएंस में आके आपका बार बार दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, या फिर आपको कुछ गलत बोल दिया, या कुछ ऐसा एक्शन ले लिया, या कुछ कह दिया ना। ऑब्वियस सी बात है, आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता कि दो लोग जब प्यार में है, कोई तीसरा, भले ही वो घर का ही क्यों ना हो, वो आके कान भरे और ये आपके साथ ऐसे रिएक्ट करें। अच्छा लगता है क्या? क्योंकि प्यार, क्योंकि आप तो कभी किसी की बातों में नहीं आए, या किसी की बातों में आके, क्योंकि हो सकता है आपको भी काफी लोगों ने इनके खिलाफ भड़काया हो, बोला हो, पर आपने तो कभी किसी की नहीं सुनी, तो फिर इन्होंने क्यों ना, ये किसी और की सुन के कैसे आपके साथ गलत बिहेवियर रख सकते हैं, किसी की सुन के कैसे आपको तकलीफ दे सकते हैं, दर्द दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, बुरा लगता है कि देखो मेरा पार्टनर मेरे साथ खड़ा ना होकर, या मेरे साथ ना खड़ी होकर दूसरों के साथ है ना,
मतलब इनके साथ है। मतलब मैंने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, मुझे ना समझकर दूसरों को समझ रहा है या समझ रही है। बेसिकली यहाँ पर अभी भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा है, इनके कान भरे जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी इंटेंशंस नहीं है आपके लिए सही, इस कनेक्शन के लिए सही, या फिर कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज भी आपके पार्टनर को, जैसे मैंने कहा कि आपके अगेंस्ट बोला जा रहा है, भड़काया जा रहा है, पर अब ये नहीं सुन सकते। अब ये ना आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। अब इनको रियलाइज हुआ है कि ये गलत थे, जो ये उन लोगों की सुनकर आपके साथ गलत बिहेवियर रख रहे थे, ये गलत थे, ये खुद गलत थे। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि वही है ना, काश ये पहले ये सब करते, जैसे पहले ये अपने कान बंद कर लेते, या फिर वहां से हट जाते, या फिर उनकी बातों में ना आके, क्योंकि इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं आपके पार्टनर ना, ये दिख रहा है, इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं और बिना सोचे समझे जाने कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो अब अगर इन्होंने पहले अगर ये सब चीजें रखी होती, पहले ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करके रखा होता, पहले समझा होता, तो आज ये समय देखना ही नहीं पड़ता। यानी कि आज ये आपके साथ जो भी ये मतलब आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, इस वजह से दिक्कतें आई हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो आया है आपके बीच में, ये भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो अब इनको फील हो रहा है, अब लिटरली ये नहीं सुनना चाहते किसी की ना, ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लिटरली इनका माइंड खराब हो चुका है कि बस यार मुझसे मत कहो, तुम जिससे कहना है कहो, मुझसे दूर रहो। मतलब लिटरली आप खुद सोचो, नेगेटिविटी फैला के, नेगेटिव करके कुछ अच्छा लगता है क्या? क्योंकि देखो अब तो इन्होंने आपसे उनकी बातों में आकर या फिर कैसे भी डिस्टेंस तो क्रिएट कर दिया ना, आपके पार्टनर ने डिस्टेंस बना लिया है, उसके बाद भी आपको नहीं छोड़ा जा रहा है, उसके बाद भी आपके खिलाफ भड़काए जा रहे हैं, आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं, तो बुरा तो लगना ही है, बुरा तो लगता ही है। तो आपके पार्टनर अब समझ पा रहे हैं चीजों को ना, कि ये कहाँ गलत थे, कि क्या इन्होंने किया, क्योंकि दिख तो रहा है कि किसी तरीके से 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इन्होंने बिट्रेल तो किया है आपको, आपके पीठ में छुरा घोंपा है, आपको चीट किया है, आपको दर्द दिया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जब आप चाहते थे कि आपके साथ रहें, आपको समझे, आपको प्यार दें, आपकी वैल्यू करें, तो इन्होंने नहीं किया है। आपके साथ इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर रखा है, एक गलत तरीके से बिहेव करना, एक गलत तरीके से ट्रीट करना, वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं इतनी दूरी आ गई है आप दोनों के बीच में, इतनी लिटरली दूरियां आ गई है ना, जो कि इनकी वजह से आई है, जो कि इन्होंने खुद बनाई है, जो कि इन्होंने खुद किया है, और इतनी दूरियां आ गई हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर ये दूरी कैसे कम की जाए, आखिर इस डिस्टेंस को कम कैसे किया जाए, आखिर ये दूरी कैसे कम करें, क्या ना करें। क्योंकि लिटरली आपको एक टाइम पर बहुत तकलीफ हो रही थी इस दूरियों से, आप बहुत परेशान थे, आप कितना मना रहे थे, अपनी सफाई दे रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, बट इन्होंने नहीं सुना आपको ना। अब जब ये सुनना चाहते हैं, अब जब ये खुद भी फील कर रहे हैं, अब इनको खुद बुरा लग रहा है, वो दूरियां इनको खुद भी अच्छी नहीं लग रही है, तो ये समझ नहीं पा रहे करें तो क्या करें ना। अब दूरियां इनको खुद चुभ रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो आगे बढ़ चुके हो, आप तो अपनी लाइफ में आगे जा चुके हो, मे भी चले गए होगे, मे भी आप क्यों ही रुकोगे ऐसे इंसान के लिए जिसने आपको तकलीफ दी, दर्द दिया, पेन दिया और ना आपको समझा। ऐसे इंसान के लिए आप क्यों ही रुकोगे, राइट? ये भी माइंड में इनके चल रहा है कि ऐसे इंसान के लिए आप क्यों करोगे या क्यों रुकोगे। तो बेसिकली अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश इन्होंने नहीं सुनी होती, काश इन्होंने ये दूरियां नहीं आने दी होती, पहले ही नहीं आने दी होती, तो कितना अच्छा था। क्योंकि आप तो चेस करते रहे, इनको करते रहे, भागते रहे, इनके पीछे मनाते रहे, पर एक हर किसी का ना एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है, एक ऐसा होता है ना कि एक टाइम तक ही कोई भी मना सकता है। जब सामने वाला उस तरीके से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा हो या नहीं कर रही हो, तो इंसान कब तक मना सकता है या कब तक कर सकता है ना। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको सच में, अब आप ना इनके लिए एक स्टार की तरह हो गए, जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या ले रही थी, जिसकी नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, कुछ नहीं था। आज वो आपसे दूर रहकर या आपसे दूर जाके उसको बहुत तकलीफ हो रही है, आपकी वैल्यू बढ़ गई है, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो ना आइसोलेटेड रहते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। यस, आपके पार्टनर रोते हैं, ये एनर्जी दिख रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। मतलब ऐसे दिख रहा है कि आंखों में आंसू भर आते हैं,
जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ऐसा सोच और डेफिनेटली सोचते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आंखों में आंसू भर आते हैं। हालांकि ये कह नहीं रहे, बता नहीं रहे, पर ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत किया, कितनी कितनी गलती हो गई। अब ये उस हर इंसान से दूरी बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई तो रहा है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में ना। तो बेसिकली अब ये दूर रहना चाहते हैं, अब ये दूरियां चाहते हैं, दूरियां बना रहे हैं उन लोगों से, उस सिचुएशन से, उन सब चीजों से ये दूरियां बना रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये ना अब सबको छोड़कर, सबको छोड़कर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियलाइज कर रहे हैं आप कितने कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपसे कितना प्यार करते हैं ये, आप क्या वैल्यू रखते हो। ठीक है, आप एक क्वीन की तरह हो जो बहुत ग्राउंडेड है, या फिर किंग की तरह हो जो बहुत, ओ माय गॉड यस, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट्स हो। ठीक है, तो तभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चाहकर भी आपसे मूव ऑन ना कर पाना, दूर ना जा पाना, या फिर दूरियां इनको अच्छी नहीं लग रही हैं, या फिर दिख रहा है यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के होने से आप दोनों को खुशी है ना। तो डेफिनेटली अब ये समझ पा रहे हैं कि आप कितने लॉयल हो, और इनको वही लॉयल्टी, ऑनेस्टी चाहिए, लिटरली आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। क्योंकि जो इंसान का नेचर होता है ना वो रहता ही है, आप चाहे कुछ भी हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपका दिल बहुत साफ है, ये जानते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई भी करके देखते हैं कार्ड्स को। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ये ना आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ये ना आपके लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। यस, आपको अब कमिटमेंट देना है, लौट कर आना है, आपके लिए ऑफर रखा है इन्होंने, आपके लिए कमिटमेंट रखा है, आप सब कुछ करना है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशराइज कर रहा है या नहीं, इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंटेंस दिख रहे हैं, हाई दिख रहे हैं, बहुत प्यार दिख रहा है इनके दिल में, बहुत इमोशंस है जो शायद ये कभी दिखा नहीं पाए, आपको जता नहीं पाए, वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे ना, जो आप चाहते थे वो कभी नहीं किया, पर अब करने की इच्छा दिख रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, अब आपको वो प्यार देना है, आपकी वो रिस्पेक्ट करनी है, हर चीज करना है आपके लिए, दिख रहा है। इनको बहुत इमोशनल होते हैं ये आपको लेकर, बहुत इमोशनल, दिल में ढेर सारा प्यार दिख रहा है, ढेर सारे इमोशंस दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि शायद ये दिखाते, उस टाइम दिखाते ना तो सही भी होता, पर इन्होंने दिखाया नहीं, बस अपने इमोशंस को छुपाते रहे। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द चैरियट क्यों है क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस आपको स्टॉक कर रहे हैं आज, ये ना कंप्लीटली आपकी तरफ डिपेंडेंट हो गए हैं। यानी कि अपने, एक टाइम था जब आप डिपेंडेंट थे इनके ऊपर ना, अपने प्यार को लेकर, इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, हर चीज को लेकर आप डिपेंडेंट थे, आज ये डिपेंडेंट हो गए हैं आप में। यानी कि आज ये कहीं ना कहीं आपके होने से इनको पॉजिटिविटी मिलती है, आपके होने से इनको हैप्पीनेस मिलती है, आपके होने से इनको अच्छा लगता है, आप इनके लिए सब कुछ हो। ऐसा दिख रहा है कि बस रात दिन आप ही का ख्याल है। वो सॉन्ग है ना, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। तो यस, आप ही का ख्याल चल रहा है, बस आप ही के थॉट्स चल रहे हैं। यकीन मानो इनके दिमाग में, इनके दिल में ना आपके अलावा कोई नहीं है। अगर आप कहोगे कि नहीं दी, उसकी जिंदगी में कोई है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, तो वैसे अगर कोई है तो जिंदगी में मे भी कोई हो सकता है या हो सकती है, बट इनके दिल और दिमाग में बस आप ही आप हो। देखो, टू ऑफ कप्स का कार्ड, मैंने कहा ना कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि पिछले जन्म का रिश्ता है जो ये आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, इतना प्यार, ये जितना प्यार आपके दिल में रहा है या मे बी अभी भी है, उससे कहीं ज्यादा प्यार इनके दिल में मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारा प्यार। तो बेसिकली सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत प्यार देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है,
मतलब सुकून से ऐसा मन कर रहा है इनको एक टाइटली हग करें, एक आपको गले लगाएं, रो जाएं और बस आपके पास ही रखें, मतलब आप इनके आसपास ही रहो। इनको इस टाइप की क्रेविंग हो रही है आपके लिए, लिटरली क्रेव करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 9 ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये समझ नहीं पाए थे कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आपसे ये कितना प्यार करते हैं, या आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, या यस इनके दिल में आप कितना ज्यादा ही आपसे प्यार करते हैं, या ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना ना। इन्होंने कभी समझा नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी इन्होंने इनको थॉट्स नहीं आए कि आपसे ये कितना प्यार है इनके दिल में आपको लेकर ना। आज आपको पाने की इच्छा है, आपके लिए इच्छा दिख रही है, आपको पाने की इच्छा दिख रही है, आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं। आप ना इनके दिल में बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप ना इनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इनको खुद भी फील हो रहा है जितना प्यार आपसे मिला है या जितना प्यार इन्होंने आपसे फील किया है ना, लिटरली किसी से फील नहीं कर सकते। लिटरली जितना प्यार महसूस किया है ना वो बहुत ज्यादा महसूस किया है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत मिस करते हैं। यस ये आपको बहुत मिस करते हैं और कहीं ना कहीं बस अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं कि जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, बहुत अफसोस हो रहा है कि क्यों ही किया, क्यों ही इनसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, क्यों इन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक की ना। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है, इनको दूरियां फील हो रही हैं, बहुत बुरा लग रहा है। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि बस अब आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, अब जितनी भी लाइफ बची है जो भी है आपके साथ बितानी है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। तो यहाँ पर द टावर, कहीं ना कहीं हाँ एक सेपरेशन दिख रहा है, एक दूरियां दिख रही हैं जो कि अब इनको सेपरेशन को खत्म करना है। 7 ऑफ कप्स, कैसे करें, क्या ना करें, नहीं समझ आ रहा है इनको। तो सेपरेशन खत्म होते हुए भी नहीं दिख रहा है। जैसे एक टाइम पर आप चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये सेपरेशन आए ना, ये दूरियां आए ना, पर आई ना, और कहीं ना कहीं ये दूरियां खत्म हो जाए। मे बी आज भी चाहते हो, मे बी उस टाइम पे चाहते थे, तो आपके पार्टनर चाहते हैं ये दूरियां खत्म करना, ये डिस्टेंस खत्म करना, आपके पास आना। अब आपके पार्टनर चाहते हैं, इसलिए दिख रहा है कि नहीं रहा जा रहा है इनसे। द टावर का कार्ड है और नहीं रहा जा रहा। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्यों ही माफ करोगे भैया आप इनको, इन्होंने तकलीफ ही तो दी आपको, दर्द ही तो दिया, चीट ही तो किया ना, कितना दर्द दिया है, क्यों माफ करोगे, इतना पेन दिया है। अब ये क्या करें, किस मुंह से आए आपके पास और किस मुंह से आपको फेस करें, क्या करें आखिर ये अब क्या करें, क्या करना चाहिए। अभी तो इनके दिल में प्यार है, इमोशंस है, कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं सकते, आपसे दूर भी नहीं जा सकते, आपके बिना भी नहीं रहा जा सकता। तो ये करें तो करें क्या, क्योंकि ये लिटरली मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। आपके पीठ पीछे आपको मैनिपुलेट करना, या फिर आपको चीट करना, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें करना जिससे ऑब्वियस सी बात है आपको हर्ट हो। एक तरीके से जो धोखा दिया है ना, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा धोखा दिया है, कितना इतना गलत किया, वो क्यों माफ करेगी भाई, या क्यों माफ करेगा। उसके लिए कोई ऑप्शंस की कमी है क्या। आपका नेचर इतना अच्छा है, आप इतने अच्छे हो, तो आपको तो कितने लोग मिल जाएंगे, कितने ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फिर ये क्यों आप इनको एक और मौका दोगे, बार बार दोगे ना। तो कहीं ना कहीं अब ये क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर लिटरली रहा नहीं जा रहा है इनसे, आप किससे दूर ना नहीं रहा जा रहा है। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार क्यों है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको उतना ही प्यार देना चाहते हैं जितना आपसे लिया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ बहुत कुछ किया है, पर अब बारी है इनकी बस आपको प्यार देने की, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस। ठीक है, अब दूरियों को खत्म करना है ने, क्योंकि जब ये दूरियां बना रहे थे ना आपसे, तब तो ये ऐसा सोचते थे कि सब कुछ अच्छा होगा, चलो मेरी लाइफ से चली गई या चला गया, इनको ऐसे थॉट्स आते थे लिटरली। पर अब ऐसा बुरा लग रहा है कि चले गई, चला गया, अब मैं क्या करूं, अब बुरा लग रहा है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था ये इतने मजबूर हो जाएंगे आपको लेकर, इतने बेबस सा फील करेंगे, आपसे दूरियां इतना परेशान कर सकती हैं इन्हें, इन्होंने कभी नहीं सोचा था, पर कर रही हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात भी करते हैं, लौटते हैं और कुछ चीजें आपसे कहते हैं तो शायद अब आप क्यों ही माफ करो। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना। अब आप भी मे बी इनके साथ जैसा इन्होंने किया आप भी वैसा ही करो। मे बी अब आप इनके साथ ना टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा करो। आप भी धोखा दे सकते हो, आप भी इनके इमोशंस के साथ खेल सकते हो क्योंकि इन्होंने भी तो खेला। या फिर आप कुछ चीजों को लेकर इनसे लड़ाई झगड़े कर सकते हो, या फिर बातें अगर ये बात करने जाएं तो बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, क्योंकि इनको ऐसा ही फील हो रहा है कि शायद बातें सुधरेंगी तो नहीं, बातें अच्छी तो होंगी नहीं, पर बिगड़ेंगी जरूर। तो ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, दिक्कत हो रही है आपसे दूर रहकर, आपसे दूरियां बनाकर इनको दिक्कत हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स को 5 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो हाँ, यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी कितनी आ रही है आप देख रहे हो। सोर्ड्स तो बेसिकली गलतियां तो बहुत करी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की कितनी ज्यादा एनर्जीज निकल के आ रही है भाई। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये कितना गलत कर चुके हैं आपके साथ, कितनी मिस्टेक करी है, कितना गलत इंसान थे ये, कितना दर्द दिया है भाई आपको, कितना पेन दिया है। लिटरली आप पछता रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि करें तो क्या करें। ऑब्वियस सी बात है, अब पछतावा तो होना ही है, अब फील तो होना ही है। अब ऐसा लग रहा है इनको कि अब आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, अब आपके बारे में सोचना है। मे बी कुछ दुश्मन से हो गए हैं आपके और इनको पता है, कोई थर्ड पार्टी के रूप में, या कुछ लोग जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों की इंटेंशन लिटरली ऐसा दिख रहा है कि सही नहीं है। इन्हीं के कोई अपने हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी के रूप में कोई जो जिनको ये जानते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि जिनके इंटेंशन सही नहीं है। भाई बच के रहना आप लोग, ठीक है। कि जो भी करो, जो भी लो, जो भी देखो ना, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी मत खाना, किसी से भी मत लेना, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों की गलत इंटेंशन है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कुछ लोगों को जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम किया है ना, उनको फील हो रहा है कि अब ये आपकी तरफ ना आ जाए या आपसे पैचअप ना कर लें, तो इनको दिक्कत हो रही है। तो ये आप ही को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत इंटेंशन से देख रहे हैं। पर जो भी है, आप प्रोटेक्टेड तो दिख रहे हो भाई, यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। आप दिल के बहुत साफ हो। आप इजीली किसी पर भी बिलीव कर देते हो या मान जाते हो, या दिल के बहुत अच्छे हो, दिख रहा है, ठीक है। तो गलत तो कभी नहीं होगा, पर हाँ कुछ लोग हार्म पहुंचा सकते हैं। पर जो जैसा करेगा ना, वो उसको वैसा ही मिलेगा। बैकफायर ऑल नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। कोई आपको कर्ज करते हुए दिख रहा है, और फालतू में कर्ज, और ऐसे कर्ज लगते भी नहीं है कि आप किसी ने आपका बुरा नहीं किया, आप कर्ज किए जा रहे हो, उसे बुरा बोले जा रहे हो, कुछ गलत करे जा रहे हो, ऐसा लगता भी नहीं है। इवन आपके साथ तो गलत हुआ है, आप दोनों के कनेक्शन को तो तोड़ा गया है ना। कोई है, इनकी कोई फैमिली मेंबर्स में से हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या हो सकता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है कि कोई आपके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है या अटैक कर रहा है या कर सकता है, तो इमीडिएटली लिखो कमेंट में नेगेटिव, ऑल नेगेटिविटी बैकफायर टू द सेंडर, ऐसा करके लिख सकते हो आप। जो भी भेज रहा है उसी के पास चली जाए और बैकफायर हो जाए, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है यहां पर ऐसे लोग हैं भाई जो बहुत नफरत करते हैं आपसे। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 3 ऑफ वंस। तो कहीं ना कहीं वो बस अपने इमोशंस को एक टाइम तक ही छुपा पाएंगे आपके पार्टनर, क्योंकि अब ये इमोशनल हो रहे हैं, ये आपके पास आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। क्योंकि आसान तो है नहीं ना, आपकी तरफ आना, आप सब चीजें सही करना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए, प्लान करते हुए चीजों को दिख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स?
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर ईगो भी था इस इंसान के अंदर, प्राइडफुल एनर्जी थी, या सब कुछ डाउन जाता हुआ दिख रहा है। इनको घमंड था पैसों का या किसी चीज का घमंड था, सब डाउन जाता हुआ दिख रहा है। बहुत मतलब डाउनफॉल इनका स्टार्ट हो गया ऐसा दिख रहा है। तभी तो बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस, परेशान से दिख रहे हैं। मे बी मेडिटेट करते हैं ये अब थोड़ा सा सुकून के लिए, या फिर योगा वगैरह, या फिर कुछ ऐसा करते हैं। नींद ही नहीं आती इस इंसान को, रात भर नींद नहीं आती आपको सोच सोच कर। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। बहुत उदास दिख रहे हैं, बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है मन ना, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। आप ही को याद कर रहे हैं, बस आप ही के लिए प्यार फील हो रहा है, बस आप। 2 ऑफ कप्स, प्यार 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 दिख रहा है इनके मन में, बस आपके लिए प्यार ही रह गया है और कुछ नहीं। नफरत तो खत्म हो चुकी है या दूरियां खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर मुझे 16 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर एंड यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत दिख रही है गाइस। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 एंजल नंबर 5 की एनर्जी दिख रही है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो मे बी इस रीडिंग के बाद आपको 5 दिख जाए, या फिर बहुत टाइम से आप 5 को देख रहे हो, ठीक है। एंजल नंबर, अब एंजल नंबर 5 क्या बताता है? तो एंजल नंबर 5 बता रहा है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, ठीक है। और आप अपने पार्टनर से बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाले हो। आप दोनों का, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग सोलमेट्स भी दिख रहे थे और कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हैं। ऐसा नहीं हर कोई सोलमेट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्विन फ्लेम्स भी हैं। तो 5 का दिखना हो सकता है कि आप अपने ट्विन पार्टनर से बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है। यस, और डेफिनेटली एक परफेक्ट पार्टनर, प्यार, इमोशन, सब कुछ इनसे मिलेगा। इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके प्यार में ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानी आप फेस कर रहे हो या फिर देख रहे हो, वो खत्म होती हुई दिख रही है। एक ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, यस, डीपर लेवल पर आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। ये एंजल नंबर 5 यही बता रहा है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।